अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 10 से 16 अक्टूबर 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते का सबसे अहम इवेंट जो है वो है 10 मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम का दिन हमें क्या याद कराता है, क्या याद दिलाता है, क्या कुछ हमारे सामने लाता है और किस किस तरह से हम इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं, किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो शहादत अज़ीम है उसकी उनसे क्या कुछ हम हासिल कर सकते हैं, ये है हमारे सोचने की बात। और उन्होंने अगर सजदे में सर कटाया, शहादत जो है वो उनको नसीब आई, चूँकि सैयदुश्शुहदा उनका लक़ब है, तो उनका सर जो था वो नेज़े पे भी कुरान पढ़ता रहा। आज हम अपनी ज़िंदगियों पे किस तरह इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह इनसे फ़ायदा उठा रहे हैं या उठा सकते हैं, ये है असल हमारे सोचने की बात। गम दुख बहुत है, सब्र है। 16 सदियों से 16वीं सदी चल रही है, 1600 साल होने को आ गए, तो हम सब्र कर रहे हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं, जो उनका अमल था, उस पर हमें भी अमल करने की तौफीक दे और हमारे मुल्क पर इमाम के सदक़े में बहुत ज़्यादा रहम करम करे। आमीन। जी, बात करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, जिसका आगाज़ करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आप कहा कि सारा कमर जो है, चूँकि सारा महीना मुख्तलिफ बुरूज में सैर सपाटा करता रहता है, कभी इधर कभी उधर, अपना अपना टाइम 2-2.5 दिन का, 2.25 दिन का जो पूरा करके जब वो हाउस चेंज करता चला जाता है, और 10 अक्टूबर को वो बुर्ज जद्दी में होगा, तो आपको उस वक्त थोड़ा एहतियात करना होगा, सदका खैरात से काम लेना होगा या कोई भी नया काम करने से गुरेज करना होगा। अपने मसाइल से बचने के लिए कोशिश करना होगी। और ये सदका खैरात जो है आपको, चूँकि ये रद्द बला होता है सदका जो होता है, तो इसलिए इससे ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा और इसकी वजह से ही आपके हालात में मुस्बत पहलू नुमायाँ हो सकेंगे। जायजा के चौथे घर में मुश्तरी की जो मौजूदगी है वो आपके खानगी की खुशहाली और आपकी जो ज़ाती सवारी है या कन्वेंस है उसका फ़ायदा आपको मिल सकेगा। जायजा के छठे घर में ज़ोल की जो मौजूदगी है वो जो मातहत अफराद हैं उनसे आपको मोहतात रहना होगा और ख़ुद से आपकी जो ज़िम्मेदारी है, मुलाजमती ज़िम्मेदारी है या फ़राइज़ हैं, उनकी अदायगी में गफलत और सुस्ती से काम नहीं लेना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 10 अक्टूबर को सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना है। जब तक आपको किसी बात का हतमी यकीन नहीं हो, उस वक्त तक कोई अमली कदम नहीं उठाना चाहिए आपको। 11 अक्टूबर का दिन जो है आपके लिए हर लिहाज से मुबारक और खुशी का दिन साबित हो सकता है। 12 अक्टूबर को रिश्तेदारों से आपके ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो सकते हैं, जबकि 13 को माली फ़वाइद हासिल होने के कभी इम्कानात हैं। 14 अक्टूबर को सफ़र से गुरेज कीजिएगा, जबकि 15 को आपके करियर में इजाफा हो सकेगा, इसलिए तवज्जो दीजिएगा। कोई ऐसा मौका जाने ना पाए। जो भी मौका सामने है उसको हर तरह से गजा लीजिएगा, देखिएगा उसमें क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। 16 अक्टूबर को मुख्तलिफ मुआहदात जो है वो तय पा सकते हैं, जो ऑलरेडी आप पाइपलाइन में है या आप जिन पे आप गुफ्तगू शुनीद कर रहे हैं, जो मामला आपके चल रहे थे वो फाइनल हो सकते हैं। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो है साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ कर जो एहतियात तलब जो है वो 10 अक्टूबर का साबित हो सकता है। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायज़ा। आपका आखिरी शम्स यकम 21 अक्टूबर जायजा के तीसरे घर में मौजूद होगा। यहाँ मुश्तरी भी उसका साथ दे सकेगा, जिसकी वजह से मुखलिसाना जो मुखलिस आपके दोस्त अहबाब हैं, बहन भाई और बुजुर्ग जिन पे आपको ट्रस्ट है, तो वो उनसे मशावरत ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी हिम्मत और हौसला भी उससे बढ़ेगा, हालात में बेहतरी भी आएगी। और इस दौरान जो भी हालात में बेहतरी है उसके लिए डेफिनेट किसी न किसी की मदद चाहिए होगी। आपकी सोलो फ्लाइट नहीं चलेगी, आपको किसी न किसी का कंधा इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इस दौरान अगर कोई सफ़र आ जाए, अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है तो उससे एहतियात कीजिएगा, गुरेज उसको थोड़ा छोड़ दीजिएगा, आगे मौखर कर दीजिएगा। और अगर फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो सदका दिए बगैर सफ़र नहीं कीजिएगा। ये टाइम है यकम था 21 अक्टूबर। 15 और 16 अक्टूबर को शम्स यूरेनस मुकाबला की वजह से आपकी मसरूफियत जो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। इसलिए खुराक और वर्जिश का ख़ास तौर पर इस्तेमाल कीजिएगा, इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायज़ा। 10 अक्टूबर को लोगों के साथ आपका मेल मुलाकात जो वो बढ़ सकता है, जबकि 11 अक्टूबर को कारोबारी
ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. 12 اکتوبر کو آپ کی ذاتی مصروفیات بڑھ سکتی ہیں. 13 اکتوبر کو کاروبار میں نئی سرمایہ کاری کر کے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں اور مزید ترقی بھی کر سکتے ہیں. جبکہ 14 اکتوبر کو آپ کے اخراجات میں اضافہ کا امکان ہے جو کہ تعلیمی یا سفر کے سلسلہ میں ہو سکتا ہے. 15 اکتوبر کو مشترکہ مفاد کے جو حامل پروگرام ہیں ان میں حصہ لینا آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکے گا. جبکہ 16 اکتوبر کو لاپرواہی سے کام نہیں لیجیے گا بلکہ کام کی دیکھ بھال خود ہی کیجیے گا. دوسروں پر زیادہ جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیجیے گا. موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل ہیں وہ 15 اور 16 اکتوبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے احتیاط طلب دن موجودہ ہفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے. برج سنبلا برگو موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ. آپ کا حاکم سارا عطارد خانہ مال میں رہتے ہوئے 8 سے 24 اکتوبر آپ کی آمدن بڑھانے کے لیے نئے آئیڈیاز اور وسائل کو آپ کے سامنے لا سکے گا. جبکہ 11 اور 12 اکتوبر کو عطارد مشتری گران کی وجہ سے حالات کے مطابق مثبت اور مستحکم فیصلے عمل میں لا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت خاصی پرسکون رہے گی. یعنی آپ خاصے ٹھنڈے ٹھنڈے لگیں گے، لوگوں کو بھی نظر آئے گا کہ ہاں جی آپ بہت زیادہ پیسفل ہیں. 14 اور 15 اکتوبر کو عطارد مریخ تربی اور عطارد زحل تسدیس کی وجہ سے جلد بازی اور کام میں باقی رہ جانے والی جو خامیاں ہیں وہ وقتی پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن جلدی آپ حالات پر کنٹرول حاصل کر سکیں گے. 16 اور 17 اکتوبر کو عطارد پلوٹو تربی کے باعث حالات کے مطابق دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے معاملات کو ٹائم پہ کیجیے گا، ان میں تاخیر کا حربہ استعمال نہیں کیجیے گا. اور اگر کہیں آپ کو الجھن محسوس ہو یا آپ کی گاڑی کہیں پھنس جائے تو مشاورت سے کام لیجیے گا، مشورہ کیجیے گا، کہیں نہ کہیں سے آپ کو یقیناً اس کا حل ضرور مل جائے گا. موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ. 10 اکتوبر کو دوسروں سے اور دوستوں سے وابستہ توقعات آپ کی پوری ہو سکیں گی. جبکہ 11 اکتوبر کو آپ کا زیادہ تر رجحان جو ہے وہ شاپنگ کی طرف رہے گا، خرید و فروخت آپ کے سامنے آئیں گے معاملات. 12 اکتوبر کو گھر کی تزئین و آرائش کرنے میں آپ کا نہ صرف انٹرسٹ ہوگا بلکہ آپ کر بھی پائیں گے. 13 اکتوبر کو دوستوں کے ساتھ آپ کا میل ملاقات بڑھ سکتا ہے، جبکہ 14 کو اہل خانہ کے ساتھ تفریحی پروگرام بن سکتا ہے. 15 اکتوبر کو آپ کا جو دن ہے وہ خاصا مصروفیت بھرا ہوگا، بہت زیادہ متحرک شکل میں سامنے آئیں گے. 16 اکتوبر کو دوسروں سے وابستہ امیدیں جو ہے وہ برابر نہیں ہوں گی. جو آپ نے توقعات کی ہوئی ہیں، لوگوں نے آپ سے وعدے وعید کیے ہوئے وہ پورے نہیں ہو پائیں گے. موجودہ ہفتہ میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے معمول سے بڑھ کے جو سات اثرات کے حامل ہیں وہ 11 اور 12 اکتوبر، جبکہ معمول سے بڑھ کے جو احتیاط طلب دن 14، 15 اور 16 اکتوبر سے ثابت ہو سکتے ہیں. 3 دنوں میں احتیاط کیجیے گا، 2 دنوں کا فائدہ اٹھائیے گا، اسی طرح سے آپ کا ہفتہ مکمل ہو جائے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام سے ہوا.